एक मैथ का और ये प्रॉब्लम हमारे सामने है। यहाँ पर ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, ये दे रखा है। और इसके अंदर एक सर्कल है, इसके अंदर एक सर्कल है। आपको दे रखा है ए बी जो लेंथ है इस ट्रायंगल की वो है, ए बी जो लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर। ए बी लेंथ है 15 सेंटीमीटर। आपको बी सी की लेंथ एक्स दी हुई है, इस एक्स की वैल्यू बतानी है। तो एक ये सवाल है हमारे सामने, इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। चलो देखो भाई, एक ये हमारा सर्कल जो है इसका कहीं सेंटर होगा, इसका कहीं सेंटर होगा। चलो मान लेते हैं इसका सेंटर यहाँ पर है, यहाँ पर ये सेंटर ओ है। अब ये सर्कल इस ट्रायंगल के तीनों साइड को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, किसी एक पॉइंट पर मिलेगा। यहाँ पर इस पॉइंट से मिला है P, यहाँ पे इस पॉइंट से मिला है Q और यहाँ पे इस पॉइंट से मिला है R। तो आपको ये पता है अगर AB एक लाइन है और P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो AB इसका क्या होगा, टेंजेंट होगा। अब अगर इस सर्कल के सेंटर से, इस सर्कल के सेंटर से हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दें तो आपको ये पता है कि OP जो होगा, OP क्या होगा, OP इसके परपेंडिकुलर होगा, OP परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और ऐसे अगर OQ को मिला देंगे तो OQ भी B से एक टेंजेंट होगा तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। क्या ये बात सही है? यहाँ एक बात और दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, 3 सेंटीमीटर है। आपको बताना है बेस यानी BC की लेंथ क्या होगी, ये बताना है। तो अब ये बात समझ में आई। अब जरा इस क्वाड्रिलेटरल को देखें, POB, यहाँ पे D पॉइंट देते हैं तो इसमें एंगल P 90 डिग्री, B पे एंगल 90 डिग्री, ये D वाला एंगल भी 90 डिग्री है। तो ये चौथा एंगल जो होगा हमारा ये भी 90 डिग्री होगा। क्या ये बात समझ में आई? ये फोर्थ एंगल भी 90 डिग्री होगा और इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो OP भी 3 सेंटीमीटर होगा, OD भी 3 सेंटीमीटर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो OP और OD अगर 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ एक इसके चारों जो क्या बोलते हैं एंगल हैं वो राइट एंगल है, इसका मतलब है कि स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे PB भी 3 होगा, यहाँ पे BD भी 3 होगा। तो अगर PB 3 है तो PA कितना होगा, तो PA हमारा हो जाएगा इस 15 से ये 3 हटा देंगे तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और ये हमारा जो BD है ये भी 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x-3। अब अगर ये x-3 है, यहाँ x-3 है तो जरा इस पॉइंट C पे फोकस करें तो पॉइंट C से एक टेंजेंट CD है, एक टेंजेंट CR है। तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं सर्कल पर दोनों इक्वल होते हैं। अगर CD x-3 है तो ये भी x-3 होगा, ये भी x-3 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से अगर पॉइंट A से देखें तो AP और AR, AP यानी ये साइड और AR ये दोनों टेंजेंट हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, तो इनकी लेंथ भी इक्वल होगी। AP हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? अब अगर ध्यान से देखें तो AC लेंथ कितनी निकल गई, AC कितनी निकल गई, AC निकल गई भाई x-3 हमारा इधर है, x-3 इधर है, प्लस कर देंगे 12 तो कितना हो जाएगा x-3 प्लस 12 यानी हो जाएगा x प्लस 9 सेंटीमीटर। ये हमारा AC हो गया। AC कितना हो गया, x प्लस 9 सेंटीमीटर। अच्छा बेस BC तो हमारा x है ही, और बेस AB कितना है, AB तो हमें दे ही रखा है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो ABC अगर एक राइट ट्रायंगल है तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि AC स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ऐसा होगा। AC स्क्वायर दे रखा है कितना, x प्लस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। x प्लस 9 का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाइड विथ 9 प्लस 9 का स्क्वायर ये हो जाएगा 225 प्लस x स्क्वायर। इधर x स्क्वायर इधर x स्क्वायर ये आप कैंसिल कर सकते हो। यहाँ बचा हमारा 18x प्लस 81 एंड दिस इज इक्वल टू 225। अब हम क्या करेंगे, 18x इक्वल टू 225 से इसको साइड में चेंज करेंगे तो -81 हो जाएगा। तो 18x इक्वल टू घटा दो भैया, इसमें से घटाएंगे तो आ गया 4, आ गया 4 ये,
क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। x इक्वल टू 144/18, तो जब x से काटोगे तो जब इसको काटोगे 18 से, 18 के टेबल में 144 को जब डिवाइड करोगे 18 से, तो आएगा 8, यानी x इक्वल टू हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर। x आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर होगा।